टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। ब्रह्म, अच्छा किया जो तू यहाँ आया, तभी जाके तू इतनी बड़ी कंपटीशन में आगे बढ़ पाया। मैं जरूर चाहूंगा कि तुम्हारा इंटरव्यू एकदम सफल रहे और हम भी तुम्हारी तरह अंग्रेजी सीखें और तरक्की करें। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। वेरी गुड। आज मैंने वो पाया है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे आ गए, ये भी भैया आ गए। Surprise! Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, और हम भी बहुत खुश हैं। अरे बालू भाई तुम भी? तो फिर जुबान के एकदम पक्के हैं भैया। हमने कहा था ना, वहाँ आपकी नौकरी लगी और यहाँ हमने आपका क्लास ज्वाइन कर दिया। युवराज, हमने भी हमारे नए छात्र का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया है। क्यों बालू जी? बिल्कुल सर। सर अरे ये क्या कर रहे हो? प्लीज सर, छू लेने दीजिए। अगर आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम को कभी नहीं पा सकता सर। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? आप भी ना सर। भैया कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा था रूही, ऐसा लगा जैसे मैंने आसमान छू लिया हो। यूवी भैया, आपको कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जिससे आप एकदम हड़बड़ा गए? ऐसे क्वेश्चंस आए तो थे, पर उनका जवाब मुझे पता नहीं है। इस बात की शिकन भी नहीं आने दी मैंने अपने माथे पर। तो इस बार उनसे रिजल्ट नहीं पूछा भैया? अरे रिजल्ट तो बस फॉर्मेलिटी थी। हमारे भाई को तो पहले से ही पता था वही सिलेक्ट होंगे। क्यों यूवी भैया? हाँ हाँ, हम सब सफल जरूर हुए हैं, पर तुम्हारी सफलता के सामने तो हमारी सफलता कुछ भी नहीं है भाई। अरे क्या भैया आप भी। क्या भैया आप भी क्या? हाँ, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने तो हम सबको पीछे छोड़ के मैदान ही मार लिया। वही तो, इसके इस क्लास में आने की खबर मुझे तक पता नहीं थी। His one and only sister को भी। और सर, इससे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन आपने भी मुझे बताया नहीं। अंजुना, ये ब्रह्मदत्त जब मेरे पास आया था ना, तो उन्हें सबसे पहले मुझसे एक ही प्रॉमिस लिया था कि उसके यहाँ आने की और पढ़ने की मैं किसी को खबर ना दूं। अब कोई ऐसा वचन ले तो उसे तोड़ तो नहीं सकते ना। अब मैं आगे क्या बोल सकती हूँ? और वैसे भी आपसे बातों में कौन जीत सका है? वहाँ मैं किस खेत की मूली। चलो अब जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं उसकी शुरुआत करें। चलो बातों में और वक्त जाया किए हुए लेट द पार्टी बिगिन। पार्टी? हाँ हाँ, अब तो हमारे पास 5-5 रीजन से पार्टी के। 4 तो मैं समझा, ये 5वां कौन सा है? बालू भाई, आपका हमारे इस क्लास को ज्वाइन करना भी तो सेलिब्रेशन का एक बड़ा रीजन है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ वही तो, पहले सोचते तो आपका स्टेडियम के पास दुकान होता और वहाँ पे कई सारे देसी विदेशी लोग कई सारी चीजें खरीदने आते। रूही की बच्ची, देख रहा हूँ तुझे, जुबान एकदम कैंची की तरह चल रही है तेरी। सॉरी भैया, ठीक है। चलो अब पार्टी की शुरुआत करें। हाँ हाँ, चलो चलो। ये भी भैया लीजिए ना, आप भी लीजिए।
इस जगह में ही कुछ खास बात है। यहाँ आते ही लोगों का हौसला बढ़ जाता है। अच्छा, तो सही वक्त पे आया। यहाँ तो महफिल सजी हुई है। अरे भोला भैया, आइए आइए, आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। अरे नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि लोग हमेशा घर प्रवेश करने पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन तुम तो घर हाथ से जाने की खुशी में महफिल सजाए हो। शायद इसी को कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण। सही कहा ना मैंने? भोला भैया, क्या बोल रहे हो? सुबह सुबह चढ़ा लिए हो क्या? मतलब तुम्हें पता ही नहीं? आपके पूज्य सर ने बताया नहीं आपको? ओह बेचारा, बताते कैसे? वो तो अंदर से टूट गए होंगे और जोड़ने के लिए ट्रेनिंग कहाँ से ले, उन्हें ये पता ही नहीं। अरे बोला भैया, कुछ साफ साफ बकोगे या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? अच्छा, तो बालू तू भी इधर ही है? क्या सीख रहा है? दुकान में सामान कैसे बेचती है, या गेहूं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अरे बांगरू, जी फॉर गेहूं, डी फॉर दाल होता है लल्लन। उसकी चिंता तू ना कर। क्या सीखना है क्या सिखाना है उसे मैं खुद समझ लूंगा। तू बस ये बता कि तेरी यहाँ आने की वजह क्या है। इसका मतलब ये है कि सर के पिताजी ने भोला भाई के पिताजी को ये जगह बेच दी थी। कोर्ट अगर कोई निर्णय ले और इस निर्णय पर स्टे लाए तो हमें थोड़ा और समय मिल जाता है। पर ये घर छोड़ आपका गेस्ट हाउस बन ही नहीं सकता क्या? नहीं बना सकता। जमीन मेरी है, मैं जैसे इस्तेमाल करूं।